आज हम करेंगे 9वीं क्लास हिंदी का चैप्टर 4। टॉपिक है सांवले सपनों की याद। लेखक का नाम है जाबिर हुसैन। तो आज हम करेंगे केवल इसका जाबिर हुसैन का जीवन और साहित्यिक परिचय और इसका सार, अभ्यास का सार। तो पहले करेंगे जाबिर हुसैन का जीवन और साहित्यिक परिचय। तो जीवन परिचय पहले हेडिंग डालेंगे। जाबिर हुसैन का जन्म बिहार के नालंदा जिले के नौनही राजगीर में सन 1945 को हुआ था। उन्हें अध्ययन में विशेष रुचि थी। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य में उपाधियां प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य किया है। ये सन 1977 में बिहार के मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से सदस्य चुने गए और मंत्री बने। सन 1945 ईस्वी में इन्हें बिहार विधान परिषद का सभापति बनाया गया। राजनीति के साथ साथ इन्हें लेखन में भी रुचि थी। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। इनकी रचना, ये तो था इनका जीवन परिचय। अगला हेडिंग है रचनाएं। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। इन्होंने अपनी रचनाओं में आम आदमी के संघर्षरत जीवन को अभिव्यक्ति प्रदान की है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं जो आगे हैं, डोला बीवी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लौंगा, एक नदी रेत भरी आदि। आगे है इनकी भाषा शैली कि किस प्रकार की भाषा का इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। भाषा शैली। जाबिर हुसैन की भाषा शैली अत्यंत सहज तथा रोचक है। प्रस्तुत पाठ सांवले सपनों की याद डायरी शैली में रचित संस्करण है, जिसमें लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न अपनी संवेदना को व्यक्त किया है। लेखक ने अपनी भाषा में उर्दू के प्रचलित शब्दों का बहुत प्रयोग किया है, जैसे परिंदे, हुजूम, वादी, सफ़र, माहौल, एहसास, महसूस आदि। कहीं कहीं तत्सम शब्दों का प्रयोग भी मिलता है, जैसे अग्रसर, संभव, अंतहीन, विलीन, वाटिका आदि। लेखक ने उबड़ खाबड़, भांडे, सोता आदि देशज शब्दों का भी सहज रूप से प्रयोग किया है। इनकी भाषा शैली कहीं कहीं कथात्मक तो हो जाती है, तो कहीं इनकी शैली में चित्रात्मकता के भी दर्शन होते हैं। वे शब्दों के माध्यम से वातावरण को सजीव कर देते हैं। जैसे पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाछ से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेखक की भाषा शैली अत्यंत रोचक, सरल, सहज तथा प्रवाहमयी है। तो ये था जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय। अब हम करेंगे आगे पाठ का सार। तो पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद और लेखक का नाम है जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन द्वारा रचित पाठ सांवले सपनों की याद प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली से संबंधित संस्मरण है। इसमें लेखक ने सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। सालिम अली अपने अंतिम सफ़र पर जा रहे हैं। अंतिम समय उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका दाह संस्कार करने के लिए ले जाया जा रहा है। तो अपने अंतिम सफ़र पर जा रहे हैं। वे उससे वन पक्षी के समान प्रकृति में विलीन होने जा रहे हैं, जो अपने जीवन का अंतिम गीत गाकर सदा के लिए खामोश हो गया हो। जैसे मौत की गोद में गए हुए पक्षी को कोई अपना जीवन देकर भी नहीं जीवित कर सकता, वैसे ही अब सालिम अली को भी जीवित नहीं किया जा सकता। सालिम अली पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर झूम उठते थे। लेखक कहता है कि न मालूम कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, गोपियों को अपनी शरारतों में से तंग किया था, माखन भरे भांडे फोड़े थे, दूध छाछ पिया था, कुंजों में विश्राम किया था और अपनी बंसी की तान से वृंदावन को संगीतमय कर दिया था। आज भी वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी का जादू छाया हुआ है। लेखक
सालिम अली के संबंध में बताता है कि वह कमज़ोर काया वाला व्यक्ति अब 100 वर्ष का होने ही वाला था कि कैंसर की बीमारी से चल बसा। वे जीवन के अंतिम वर्षों तक पक्षियों की खोज और सेवा में लगे रहे। उन जैसा बर्ड वाचर, कौन थे बर्ड वाचर? सालिम अली, शायद ही कोई अन्य हो। वे सदा प्रकृति को हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया के समान अपने आसपास देखते थे। उनके इस कार्य में उनकी जीवन साथी तहमीना भी उनके साथ थी। तो उनकी पत्नी का नाम था तहमीना। सालिम अली ने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए तत्कालीन में जो उस समय प्रधानमंत्री थे, कौन थे? चौधरी चरण सिंह से अनुरोध किया था। आज सालिम अली, मतलब इससे क्वेश्चन आएगा कि सालिम अली किस वैली को रेगिस्तानी हवा के दुष्प्रभाव से बचाना चाहते थे? तो इसमें आंसर आएगा साइलेंट वैली। और किस प्रधानमंत्री से मिले थे? चौधरी चरण सिंह। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन एक कॉपी पर करने हैं। आज सालिम अली और चौधरी चरण सिंह दोनों ही नहीं हैं। लेखक को चिंता है कि अब पर्यावरण से संबंधित खतरों से हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की रक्षा कौन करेगा? सालिम अली ने फॉल ऑफ द स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो सालिम अली की आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद सब कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने का अनुरोध किया था। तो D.H. लॉरेंस की पत्नी का नाम था फ्रीडा लॉरेंस। एक अंग्रेजी साहित्यकार थे D.H. लॉरेंस। तो उसने उत्तर दिया था कि छत पर बैठने वाली गौरैया उसके पति के बारे में उससे अधिक जानती है। बचपन में सालिम अली ने अपनी एयरगन से एक गौरैया को घायल कर दिया था। उसी ने उन्हें आजीवन पक्षियों का सेवक बना दिया। वे उन्हें ही खोजते रहे। लंबी दूरबीन लटकाए जगह जगह घूमते हुए वे पक्षियों की तलाश करते रहे। अपने खोजपूर्ण नतीजे अपनी रचनाओं के द्वारा देते रहे। लेखक की आंखें उनके जीने पर भीग गई थी। आगे हैं कठिन शब्दों के अर्थ में शब्दार्थ है, ये आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। सुनहरे, सोने जैसे रंग वाले। परिंदे मीन्स पक्षी। हुजूम मीन्स भीड़। वादी मीन्स घाटी, अग्रसर आगे बढ़ना। सैलानी, घुमक्कड़ घूमने वाला जो होता है। अंतहीन, जिसका अंत नहीं होता। सफ़र, यात्रा। माहौल, वातावरण। पलायन मीन्स भागना। विलीन, नष्ट होना, लुप्त होना। जिस्म, शरीर। हरारत, गर्मी या ताप। एहसास, अनुभूति। मिथक, प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है, जिसका नया अर्थ लिया जाता है। वाटिका, बगीची। क्षति, 100 वर्ष। हिफाजत, सुरक्षा। मुमकिन, संभव। शब्दों का जामा पहनाना, शब्दों के द्वारा व्यक्त करना। जटिल मीन्स कठिन जो होता, द्रुह। नैसर्गिक, स्वाभाविक, प्रकृतिजन्य। प्रतिरूप मीन्स नमूना। अथाह, जिसकी कोई था ना हो। यायावरी, घुमक्कड़ी, घूमने फिरने फिरते रहना। तो ये यहाँ पर आपको जीवनी और पाठ का सारा को करा दिया है। अपनी बुक में से बुक को लेसन को पढ़ना पूरा, ये मैंने तुम्हें सार बता दिया है। बुक पर पूरी पढ़ना, उसमें से छोटे क्वेश्चन अपनी कॉपी पर लिखना।